स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर्स का। एक्सरसाइज नंबर है 5.3। देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके बाद में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। तो बचे हुए सारे क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक फॉलो करिए और सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के ये वीडियो में हम क्वेश्चन 1 टू 5 के सारे एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 टू 5 में जो भी हमारे लिए रिक्वायर्ड फार्मूलाज है, जो भी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ है, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। पहले आप उसे देख लीजिए और उसे नोट कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। ठीक है, फिर हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तो हमारे लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखा हमने, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द वेक्टर ए इज़ डिनोटेड बाय। ठीक है, तो हमें कोई भी एक वेक्टर दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ है, उसका हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फॉर्मूला है। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ए को हम ए कैप से इंडिकेट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है ए कैप इज इक्वल्स टू वॉट, पोजीशन वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी गिवन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ए का, पोजीशन वेक्टर का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला के हेल्प से हम यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और सेकंड देखिए स्टूडेंट्स, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स हमें डॉट प्रोडक्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है वो यूज़ करना है। डॉट प्रोडक्ट्स को हम स्केलर प्रोडक्ट्स भी बोलते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ए और बी कोई भी दो पोजीशन वेक्टर है। ओके, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है ए डॉट बी का जो वैल्यू होगा वो इक्वल्स टू होगा बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, दोनों ही सेम होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ ए इज़ परपेंडिकुलर टू बी, इफ़ ए इज़ पोजीशन वेक्टर ए इज़ परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर बी, इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आपको केयरफुली नोट करके रखिए। जब दो पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है तो उसका मतलब क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर, या फिर उसे हम लिख सकते हैं सिर्फ ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको नोट करके रखना स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी भी हमें यूज़ होगी। ओके, मतलब पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर ए को आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होल स्क्वायर, या फिर उसे लिख सकते हो सिर्फ ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए भी। आई जे के हमें पता है यूनिट वेक्टर है, ओके, ऑफ गिवन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो आई अलोंग द एक्स एक्सिस होता है वन यूनिट। ठीक है, वाई वाई एक्सिस पर क्या होता है, जे होता है, और के कहाँ पर होता है, अलोंग द जेड एक्सिस। ठीक है, वन यूनिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी देखिए इनका जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे वन होता है, के डॉट के वन होता है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब आई को जे के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे, या फिर जे को आई को के साथ करोगे और जे को के साथ करोगे, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है ये ज़ीरो होता है। ठीक है, प्लीज़ ये पॉइंट को बहुत ही केयरफुली नोट करके रखिए। नेक्स्ट, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके, अभी हमारे पास ए और बी कोई दो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, उनके बीच एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बी। ओके, या फिर आप इसे लिख सकते हो और थीटा इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स सेम वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए ये तीन केस है हमारे पास, ये आप केयरफुली सुनिए पहले इसे। ओके, क्या है, फर्स्ट केस, इफ़ कॉस थीटा इज ग्रेटर देन ज़ीरो, या फिर दिस टर्म इज ग्रेटर देन ज़ीरो, इट मीन्स ए इंटू बी, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, तो देखिए जब भी कंडीशन ए डॉट बी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ए और बी के जो बीच में जो एंगल है वो एक्यूट एंगल होगा, मतलब लेस देन 90 डिग्री होगा।
ठीक है, तो जब भी आपको बोला हुआ है एंगल बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर इज लेस देन 90 डिग्री और एक्यूट एंगल, इसका मतलब ये रिलेशन होता है, या फिर ये रिलेशन दिया हुआ है, इसका मतलब आपको समझना है कि दिस वो एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, ए डॉट बी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो वो एक्यूट एंगल होगा। व्हेन देखिए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ज़ीरो है, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ओके, जब ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा तो आपको समझना है एंगल बिटवीन देम इज़ व्हाट 90 डिग्री, उसे हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। और जब कॉस थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो, सॉरी कॉस थीटा इज़ लेस देन ज़ीरो होगा, इट मीन्स ए डॉट बी इज़ लेस देन ज़ीरो। और जब ए डॉट बी लेस देन ज़ीरो होगा, ये कंडीशन कब होगा, जब एंगल बिटवीन देम एक्यूट ऑब्ट्यूज एंगल होगा। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स आपको केयरफुली लिखना है और याद रखना है, ये आपको आगे हेल्प करेगी। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। और प्लीज़ जितने भी पॉइंट्स मैं दिए हुए हैं आप उसको पहले नोट कर लीजिए, और मैंने जो बोल रहा है उसको सुन के रखिए, केयरफुली सुनिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट प्रोजेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, क्या है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है हम देखते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए या फिर स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ठीक है, अगर आपको ए ऑन बी बोला हुआ है तो उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो पोजीशन वेक्टर ए डॉट पोजीशन वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। जब ए ऑन बी रहेगा तो हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है, जब बी ऑन ए रहेगा तो यहाँ पे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, बी ऑन ए तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, और ए ऑन बी यूज़ करना है, तो ये फॉर्मूला दोनों सेम है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी हमने डॉट प्रोडक्ट देखा, उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अभी हम क्रॉस प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए प्लीज़, इफ़ मैंने दो केसेस लिए हुए हैं, इफ़ ए इज़ एनी पोजीशन वेक्टर एंड बी इज़ एनी पोजीशन वेक्टर दिस, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये प्लीज़ ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू वॉट, डिटरमिनेंट्स ऑफ आई जे के इज़ अ डायरेक्शन। ओके, और ए वन, ए का जो भी कोइफिशेंट है ऑफ आई जे के वो हमें नोट करना है, और बी वन टू थ्री क्या है, कोइफिशेंट ऑफ आई जे के। ठीक है, आई का कोइफिशेंट आई के कॉलम में लिखना है, बी का कोई जे का कोइफिशेंट जे के कॉलम में लिखना है, और के का कोइफिशेंट के कॉलम में लिखना है। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमें आंसर मिलेगा वो हमारा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हो जाएगा। तो ये प्लीज़ फॉर्मूला केयरफुली नोट कर लीजिए। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू द प्लेन ऑफ पोजीशन वेक्टर ए एंड पोजीशन वेक्टर बी। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम की हेल्प से समझाने की कोशिश की हुई है। ए और बी हमारा कोई पोजीशन वेक्टर है इन अ प्लेन, इन अ सेम प्लेन। ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर। ठीक है, ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर वेक्टर टू दिस प्लेन। ओके, तो ये जो ए क्रॉस बी होगा वो परपेंडिकुलर टू द परपेंडिकुलर वेक्टर टू ए एंड बी। ओके, तो इसके दो वैल्यूज़ हो सकते हैं, एक तो पॉजिटिव हो सकता है या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन में भी परपेंडिकुलर हो सकता है। एक तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हो सकता है या फिर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, तो ये सपोज ये एक पॉजिटिव वैल्यू होगा और एक नेगेटिव वैल्यू होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, फॉर अ प्लेन कंटेनिंग टू वेक्टर ए एंड बी द टू परपेंडिकुलर डायरेक्शंस आर गिवन बाय। ठीक है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय ए प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्लीज़ इसे नोट करके रखिए, ये भी हमें बहुत ही यूज़फुल प्रॉपर्टी है जो हमें काम आएगा, फर्स्ट एग्जांपल में ही हमें ये काम आएगा। ठीक है, तो ये देखिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में यूज़फुल होगा, और आगे के क्वेश्चंस में भी आपको इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो प्लीज़ सारे जो भी प्रॉपर्टीज़ फॉर्मूले हैं उसको पहले केयरफुली लिख लीजिए और उसको ट्राई करिए समझने के लिए, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको फिर से सुनिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड टू यूनिट वेक्टर ईच ऑफ विच
is perpendicular to both u and v, where u is this, v is this। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जो लास्ट प्रॉपर्टी हमने देखी वो सेम यही क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, क्या देखिए हमने यहाँ पर कोई दो वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ पे हमारे पास u एक पोजीशन वेक्टर है, v हमारे पास एक पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड टू यूनिट वेक्टर्स ईच ऑफ विच परपेंडिकुलर टू बोथ u एंड b। अभी देखिए u और v पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, u क्रॉस v, इसे जो हमें वेक्टर मिलेगा वो हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर वेक्टर ऑन प्लेन u एंड v। तो वो डायरेक्शन ये डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है। इसका मतलब इसके हमें दो वैल्यू मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वही दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है, उसका यूनिट वेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हमें क्या करना है, पहले तो हम u इंटू वी फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट थिंग u क्रॉस v फाइंड आउट करेंगे, फिर सेकेंड थिंग हम उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, a क्रॉस v। ठीक है, a क्रॉस v हमें दो वैल्यू मिलेगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हमें क्या करना है, a क्रॉस v फाइंड आउट करना है, उससे हमें वेक्टर मिलेगा, वो वेक्टर का हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, उसके दो वैल्यू मिलेंगे, क्यों होंगे, यहाँ पर मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अप यहाँ पर भी हो सकता है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसलिए उसका दो वैल्यूज़ होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर ऑफ ईच ऑफ टू परपेंडिकुलर। ठीक है, तो पहले हम परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या है, ऑन वेक्टर u एंड v। तो यहाँ पर लिखिए, पहले जो हमें गिवन है, व्हाट इज गिवन, वी हैव पोजीशन वेक्टर u इज इक्वल्स टू 2i j माइनस 2k, राइट, और v इज गिवन पोजीशन वेक्टर v i प्लस 2j माइनस 2k। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, u क्रॉस v। तो अभी u क्रॉस v के लिए हमने फॉर्मूला देखा स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट्स हमें फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ व्हाट, i j k, और u का जो कोइफिशिएंट है i j k का वो लिख लेंगे 1 माइनस 2, v का कोइफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है, वो लिख लिया। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, i दिस इंटू दिस इंटू दिस, तो 2 इंटू 1 सॉरी 2 इंटू माइनस 2 इंटू 1 -2 माइनस 2 इंटू -2 -4, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस j, ये अभी दिस इंटू दिस इंटू दिस। ओके, तो 2 -2 इंटू 2 -4 -2 इंटू -2 तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ओके, प्लस k दिस इंटू दिस 4 माइनस दिस इंटू दिस 1। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, +2 2i, यहाँ पे -2 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 2j और ये +3k। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए u क्रॉस v हमें क्या मिल गया, 2i 2j प्लस 3k। अभी हमें देखिए u क्रॉस v मिल गया, अभी हमें ये नया वेक्टर मिल चुका है u क्रॉस v। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है। अभी देखिए यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, सपोज n कैप इज इक्वल्स टू व्हाट, हमने देखा था फॉर्मूले में, यूनिट वेक्टर स्टार्टिंग में ही देखा था, फर्स्ट फार्मूला, ये हमारा फार्मूला है। तो अभी हमें इसके लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर चाहिए। तो पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो ये 4 + 4 + 9, तो ये क्या मिल जाएगा 17। तो हमें यूनिट वेक्टर देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस वी यू क्रॉस वी मिल गया है। ठीक है, अभी हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, देयरफॉर यूनिट वेक्टर ऑफ ए यू क्रॉस वी। ठीक है, तो उसे स्टूडेंट्स हम कैसे इंडिकेट करते हैं, क्या ई कैप से इंडिकेट कर लेते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर ऑफ ई कैप यू क्रॉस वी इज इक्वल्स टू व्हाट, ये फॉर्मूला हमने लिखा,
वेक्टर u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। तो अभी हमने वेक्टर क्या फाइंड आउट किया, दिस इज़ आवर वेक्टर अपॉन दिस इज़ आवर मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ जो इसका डिटर्मिनेंट्स होगा उसके दो वैल्यूज़ हो गए, एक पॉजिटिव हो सकता होगा और एक नेगेटिव होगा। तो इसके लिए इसका दो वैल्यूज़ होगा, दो यूनिट वेक्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाद में लिखते हैं उसे। देखिए हमारा जो यूनिट वेक्टर है u क्रॉस v का इज दिस, ये लिख लेते हैं 2i 2j प्लस 3k। तो यहाँ पर हम प्लस माइनस लिख लेते हैं अपॉन मैग्नीट्यूड हमें क्या मिला 17, इसे हम सिंप्लीफाई करके लिख देंगे। तो प्लस माइनस 2i अंडर रूट 17 प्लस 2j अंडर रूट 17 और प्लस 3k अंडर रूट 17। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, यूनिट वेक्टर ऑफ a क्रॉस v, यूनिट वेक्टर ऑफ u क्रॉस v। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नंबर सेकेंड देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, इफ़ a एंड b आर टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर प्रूव दैट मैग्नीट्यूड a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1a माइनस बी मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, हमें गिवन कंडीशन क्या है, a और b परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स गिवन है वी हैव a एंड b परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, अभी ए एंड बी परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर, इसका मतलब क्या हो सकता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा, या फिर हम लिख सकते हैं बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी देखी थी, व्हेन टू पोजीशन वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो होगा या फिर बी डॉट ए इज इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या प्रूव करना है दिस। ठीक है, तो पहले हम एल लेते हैं और आर लेते हैं, फिर उन दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले हम एल पार्ट लेते हैं। LHS is what, a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को आप लिख सकते हो a इंटू ए, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमारा a क्या है, दिस टर्म इज a, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, a इंटू ए, दिस इज a, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए, राइट। तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना, ब्रैकेट ओपन करना, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे a डॉट ए प्लस a डॉट बी प्लस b डॉट ए प्लस b डॉट बी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखा हुआ है a डॉट बी इज इक्वल टू जीरो और b डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, तो ये और ये टर्म हमारा ज़ीरो हो जाएगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए स्टूडेंट्स हमने प्रॉपर्टी में देखे कि ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए होता है, या फिर आप इसे ए स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, दिस टर्म इज ए स्क्वायर, ये ज़ीरो फ्रॉम इक्वेशन 1, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ये और ये टर्म ज़ीरो हो गया, और ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हमें ये इसका स्क्वायर ए का स्क्वायर मिल गया, मतलब हमें क्या मिल गया, LHS ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, अभी हम RHS लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, RHS नाउ, RHS व्हाट इज RHS, मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो सेम देखिए स्टूडेंट्स यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा, इसे हमने ए कंसिडर कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट ए, तो इसे हम क्या लिख देंगे, ए डॉट ए, राइट। इसे हमने ए कंसिडर किया तो ए डॉट ए हो गया। सेम देखिए इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए माइनस 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 से प्लस हो जाएगा बी डॉट बी। ओके,
यहाँ पे ए डॉट ए हमारा क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम ज़ीरो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये हमारा ज़ीरो हो जाएगा, ये हमारा ज़ीरो है, दिस माइनस दिस, और इसे हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ये टर्म और ये टर्म हमारा ज़ीरो मिल गया, और ये प्रॉपर्टी की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर, ओके स्क्वायर। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमें क्या मिल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड एंड थर्ड, व्हाट LHS इज इक्वल्स टू RHS। LHS क्या था हमारा, a प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, a माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, हेंस प्रूफ, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रूव करना था। ओके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ c show that for all real x the vector this and vector this make an obtuse angle, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमें c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके बीच का जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी देखी, जब दो वेक्टर a और b के बीच में ऑब्ट्यूज एंगल है तो इसका मतलब a डॉट बी इज़ लेस देन ज़ीरो। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसकी हेल्प लेंगे। तो यहाँ पर एक ये वेक्टर दिया हुआ है, ये एक वेक्टर ये दिया हुआ है, ओके। तो इसे हम कंसिडर कर लेते हैं, एक वेक्टर ये है हमारा, एक वेक्टर ये है, ठीक है। तो लेट पोजिशन वेक्टर ए इज़ व्हाट, एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k एंड पोजिशन वेक्टर बी इज इक्वल्स टू एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास दो पोजिशन वेक्टर है, हमने कंसिडर किया। अभी ये गिवन क्या है, दे मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए स्टूडेंट्स ए और बी के बीच में जो एंगल दिया हुआ वो क्या है, दे मेक एन ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब क्या है स्टूडेंट्स, हमें ये कंडीशन समझना है, ठीक है। ये हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉपर्टी देखी थी, ठीक है। तो देखिए नाउ ए इंटू बी इज लेस देन ज़ीरो, क्यों ले रहे हैं स्टूडेंट्स ऑब्ट्यूज एंगल, दे मेकिंग एन ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, इट्स गिवन। अभी हमारे पास वेक्टर ए क्या दिया, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर पुट करते हैं, देयरफॉर एक्स सी आई माइनस 6j प्लस 3k डॉट एक्स आई प्लस 2j प्लस 2cxk लेस देन ज़ीरो, ठीक है। अभी यहाँ पर हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में देखिए हमने एक प्रॉपर्टी देखी स्टूडेंट्स, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, ठीक है। लेकिन आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा और के डॉट जे भी 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको प्लीज़ केयरफुली सुनिए पहले, जब ये आई ये टर्म के साथ आए होगा तो 1 होगा, ठीक है। लेकिन जब आई इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट होगा तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब दिस इंटू दिस, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे c है तो c एक्स स्क्वायर, आई डॉट आई 1, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें स्टूडेंट्स, c एक्स स्क्वायर। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी j को i के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, j के साथ j डॉट जे 1 होगा, k के साथ वो 0 हो जाएगा, मतलब हम इसके साथ दिखाएंगे -6 इंटू 2 12 j डॉट जे 1, ठीक है। सेम ऐसे ही k के साथ 1 होगा, बाकी इसके साथ और इसके साथ 0 होगा, मतलब 3 2 ज़ा 6 cx, ठीक है, लेस देन 0, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखिए ये हमें कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिख रहा है, उसे हम अरेंज कर लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये सी एक्स स्क्वायर प्लस सी 6x माइनस 12 इज़ लेस देन 0, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है वो तो देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इनइक्वालिटी की साइन है, मतलब
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ठीक है, जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन ज़ीरो है। ये इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कौन से कंडीशन में होगा, जब एक्स स्क्वायर के साथ जो टर्म है ए इज़ लेस देन ज़ीरो होगा और एंड डेल इज़ लेस देन ज़ीरो होगा, ठीक है। डेल मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो, ठीक है। तो जब ये कंडीशन ये कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी हमें दिस इक्वेशन इज़ लेस देन ज़ीरो है, मतलब हमें ये दोनों कंडीशन है हमें समझना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, सी है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो होगा एंड दिस व्हाट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन ज़ीरो होगा। व्हाट इज़ बी, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, ये हमारा सी होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे b का स्क्वायर मतलब सिक्स सी का स्क्वायर माइनस फोर, ए क्या है हमारा c, और c यहाँ पे क्या है माइनस ट्वेल्व, ठीक है, लेस देन ज़ीरो। ये क्या मिल जाएगा, थर्टी सिक्स सी का स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस फोर्टी एट सी लेस देन ज़ीरो होगा। यहाँ पे हम ट्वेल्व कॉमन लेंगे, ट्वेल्व सी हमने कॉमन लिया और थ्री सी प्लस फोर लेस देन ज़ीरो होगा। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लीज़ केयरफुली कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। देखिए थ्री इंटू फोर ये क्या होगा, ट्वेल्व, माइनस थ्री इंटू माइनस फोर ये क्या होगा, प्लस ट्वेल्व, माइनस थ्री इंटू फोर क्या होगा, माइनस ट्वेल्व, या थ्री इंटू माइनस फोर क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ट्वेल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, दिस टर्म इज़ लेस देन ज़ीरो, ये टर्म छोटा कब होगा ज़ीरो से, जब वो नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव वैल्यू कब होगा, ये कंडीशन पे नहीं होगा, ये कंडीशन पे नहीं होगा, मतलब जब दोनों पॉजिटिव साइन होंगे या फिर दोनों नेगेटिव साइन होंगे तब तो वो बड़ा वैल्यू हो जाएगा ज़ीरो से। तो यहाँ पर ये कंडीशन पे हो सकता है या फिर ये कंडीशन पे वो ज़ीरो से बड़ा होगा, ठीक है, मतलब ये दोनों में से एक वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी इज़ लेस देन ज़ीरो, सी इज़ लेस देन ज़ीरो, मतलब सी अगर लेस देन ज़ीरो, यहाँ पे ये भी लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं थ्री सी प्लस फोर इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ये सब चीज़ें देखी हुई हैं, ठीक है। तो इसे आप लिख सकते हो थ्री सी माइनस लेस देन फोर, या फिर हम लिख सकते हैं सी इज़ लेस देन माइनस फोर बाई थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमें क्या मिल गया, सी इज़ लेस देन ज़ीरो हो सकता है या फिर सी इज़ ग्रेटर देन माइनस फोर बाई थ्री हो सकता है। अभी हम नंबर लाइन पे देखते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। नंबर लाइन है, ये जीरो है, यहाँ पे प्लस नंबर होता है, यहाँ पे माइनस नंबर्स होते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या बोला, सी का वैल्यू जीरो से छोटा है, मतलब इस तरफ है कोई नंबर हो सकता है, और ये कंडीशन क्या बोला है, सी का वैल्यू माइनस फोर बाई थ्री सपोज यहाँ पर है, ठीक है। वो सी उससे बड़ा है, सी उससे बड़ा है मतलब इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब हमारा जो नंबर है यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच में हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं सी इज़ बिलोंग्स टू ज़ीरो, सॉरी पहले ये नंबर लिखते हैं माइनस फोर बाई थ्री एंड ज़ीरो, ठीक है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने ओपन ब्रैकेट रखा हुआ, ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, माइनस फोर बाई थ्री और ज़ीरो को छोड़ के सी का वैल्यू इनके बीच में कोई भी नंबर हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए हमें क्या मिल गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड आंसर हमें सी बिलोंग्स टू व्हाट, माइनस फोर बाई थ्री एंड ज़ीरो, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया, शो दैट सम ऑफ द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ दिस ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस पी क्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है इज़ नाइन, ठीक है। तो हमें सम ऑफ लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज़ नाइन है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सम ऑफ अ प्रोजेक्शन का फॉर्मूला देखा था, ठीक है, वो हमें यहाँ पर यूज़ करना है, ठीक है। तो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन अ बी हमने देखा था, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी या फिर बी ऑन अ ए क्या था, ए ऑन अ बी देखा था, तो क्या था, ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला हुआ है, ये हमारा वेक्टर है ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ऑन अ कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा जेड एक्सिस हो गया, ये हमारा
जेड एक्स वाई एक्सिस हो गया। अलॉन्ग द वाई एक्स एक्सिस क्या रहता है, आई रहता है। अलॉन्ग द वाई जे रहता है। अलॉन्ग द जेड क्या रहता है स्टूडेंट्स, के रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये तीनों के अलॉन्ग हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है विथ द गिवन वेक्टर। ठीक है, और फिर उनका सम इज इक्वल्स टू 9 होना चाहिए। ठीक है, तो कैसे हम इसे सॉल्व करते हैं, प्लीज़ केयरफुली देखिए स्टूडेंट्स। पहले हमें जो गिवन वेक्टर है उसे हम कंसिडर करते हैं, हमारा वेक्टर ए है। लेट ए पोजिशन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू व्हाट, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के। ठीक है, ये हमारा गिवन पोजिशन वेक्टर है और पी क्यू आर का वैल्यू दिया वो हम एंड में यूज़ करेंगे। हमें क्या बोला हुआ है, ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है हमारा, एक्स वाई जेड। इनके अलॉन्ग हमें क्या करना है, प्रोजेक्शन, स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन बी के लिए ये होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम तीनों एक्सिस के लिए ये वेक्टर का स्केलर प्रोजेक्शन पहले फाइंड आउट करेंगे और तीनों का जो ऐड है, सम है, वो 9 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं इसे। तो पहले नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब हमें आई यूज़ करना है, वेक्टर आई। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बी के जगह पे हम आई यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, ए डॉट आई अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आई। ठीक है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ए के जगह पे दिस पुट करें, ये पुट करेंगे और आई को आई रखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आई प्लस क्यू जे प्लस आर के इंटू आई अपॉन ये टर्म का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अभी देखिए हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, ये जब आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा तो 1 मिलेगा, जे के साथ 0 होगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आई जे 0 हो जाएगा, आई के 0 हो जाएगा, यहाँ पे आई डॉट आई 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 1 होगा, इसके साथ और इसके साथ तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आई डॉट आई 1 पी 1, मतलब यहाँ पे हमें इसका वैल्यू देखिए क्या मिल गया, पी मिल गया। ये हमें क्या मिला, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन एक्स एक्सिस मिल गया। ठीक है, ऐसे ही हम वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ फाइंड आउट करेंगे। नाउ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब क्या लेना है स्टूडेंट्स, हमें जे लेना है, वेक्टर जे। ओके, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, आई वेक्टर ए डॉट जे मैग्नीट्यूड ऑफ अ जे। ठीक है, तो यहाँ पर ए के जगह पे हम क्या लिखेंगे, पी आई क्यू जे आर के इंटू जे बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ जे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 हो जाएगा। ओके, इज इक्वल्स टू, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इसके साथ और इसके साथ। देखिए आई जे 0 हो जाएगा, जे के 0 हो जाएगा, जे जे 1 होगा, जे डॉट जे 1, तो यहाँ पे q इंटू 1 q मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है तो अलॉन्ग द के होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई ए डॉट के मैग्नीट्यूड ऑफ अ के, मैग्नीट्यूड ऑफ अ के क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 होगा, पी आई क्यू जे और आर के डॉट के। ठीक है, बाय 1, तो ये अभी के आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, के जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 होगा, के डॉट के 1 होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू आर आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभी हमने तीनों के जो प्रोजेक्शन फाइंड आउट किए, ए ऑन एक्स एक्सिस, ए ऑन वाई एक्सिस और ए ऑन जेड एक्सिस। तो अभी हम सम ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देयरफॉर सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑन गिवन कोऑर्डिनेट ऑन द कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, सम ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, यहाँ पे लिख दिए ऑफ ए वेक्टर ए ऑन
कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर, इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू प्लस आर। देखिए p प्लस क्यू प्लस आर का वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, p का वैल्यू 2 है, तो q का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू 4 है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में p और q r का वैल्यू इज गिवन। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देंगे, इसको हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल देखिए क्या मिल जाएगा, 9। तो हमें सम ऑफ अ प्रोजेक्शन क्या 9 प्रूफ करना था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, सपोज दैट ऑल साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इन अ लेंथ एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, यूजिंग वेक्टर मेथड टू शो दैट द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है और बोल रहा है कि ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो है इक्वल है एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, ये हमें गिवन कंडीशन है और हमें यूज़ करना है यूजिंग द वेक्टर मेथड टू शो दैट डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले समझाता हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, और क्या दिया वो देख लेते हैं और हमें प्रूफ क्या करना है वो देखते हैं और कैसे करना है फिर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हमें कोई तो क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है ए बी सी डी, क्या बोल रहे हैं ये, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल है, मतलब दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, ये हमें गिवन कंडीशन है। हमें प्रूफ क्या करना है कि जो डायगोनल्स है वो परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर है, मतलब ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी और या फिर बी डी इज परपेंडिकुलर ऑन ए सी, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर मेथड। तो यहाँ पर जो हमें दिया पहले वो लिख लेते हैं, गिवन लेट क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ओके, एंड यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल जो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया, ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इज इक्वल्स टू डी ए। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड बी सी इज पैरेलल टू ए डी, ये गिवन है। ठीक है, दिस कंडीशंस आर गिवन। ओके, तो आप इसे इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, या फिर ये जो गिवन कंडीशन है उसके इक्वेशन 1 लिख दीजिए, रिक्वायरमेंट के साथ हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमें गिवन कंडीशन, हमें प्रूफ क्या करना है विद द हेल्प ऑफ वेक्टर मेथड, ए बी परपेंडिकुलर ऑन ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी हमें प्रूव करना है, या फिर वैसा वैसा। ठीक है, तो अभी देखिए स्टूडेंट्स, हमें प्रॉपर्टी देखिए, दो वेक्टर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ए सी डॉट वेक्टर ए सी डॉट बी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अगर हमने ये ए सी डॉट बी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूफ डॉट इज इक्वल्स टू ज़ीरो प्रूफ कर दिया, इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, वेक्टर ए सी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी डी होगा। ठीक है, जब वेक्टर ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी है उसका मतलब ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन बी डी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखिए अभी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम बना लीजिए, इसको लिख लीजिए, और ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमने क्या प्रूव करना है, ए सी डॉट बी डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो है। ठीक है, वो कैसे होगा, हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हम एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ए सी वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी होगा। ठीक है, ए सी वेक्टर ए सी इज इक्वल्स टू वॉट, ए बी प्लस बी सी होगा, राइट। नाउ इसे हमने इसे यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है, इसे इक्वेशन 2 लिख दीजिए। एंड इन ट्रायंगल बी डी सी, इन ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी हम बाय एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, बी डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस सी डी होगा।
तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी इज इक्वल्स टू वॉट, बी सी, वेक्टर बी सी प्लस सी डी होगा। ओके, अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, मतलब ए बी इज पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, तो जब दो साइड पैरेलल होते हैं, इसका मतलब क्या होते हैं, इन अ सेम डायरेक्शन होते हैं। मतलब इसका डायरेक्शन ये है तो इसका भी डायरेक्शन यही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं, देखिए ए बी इज पैरेलल टू सी डी इज गिवन। ओके, ये गिवन कंडीशन है, राइट। तो अभी हम इसे क्या ले सकते हैं, मतलब ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा, ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर डी सी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखिए सी डी दिख रहा है, तो सी डी यहाँ पर हमें डी सी डी क्या है स्टूडेंट्स, सी डी मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा, डी सी मतलब हमारा ये डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सी डी क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस ए बी होगा, सी डी इज इक्वल्स टू वॉट, माइनस ए बी होगा। देयरफॉर जो ये हमारा सी डी दिख रहा है वो अपोजिट ऑफ ए बी होगा। तो यहाँ पर हम बी सी माइनस ए बी यूज़ कर लेंगे। तो देखिए इसे हमने इक्वेशन नंबर 3 दे दिया। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम सॉरी इक्वेशन थर्ड आई यूज़ ऐसे नहीं करते हैं। नाउ क्या दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, वेक्टर आर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नाउ हम फाइंड आउट करते हैं। नाउ वेक्टर ए बी सॉरी वेक्टर ए सी डॉट बी डी फाइंड आउट करते हैं। हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, ए सी डॉट बी डी हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे, देखिए ए सी यहाँ पर हमने लिखा ए सी वॉज दिस एंड बी डी वॉज दिस। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए बी प्लस बी सी डॉट बी डी की जगह पे हम लिख रहे हैं बी सी माइनस ए बी। ओके, तो अभी इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, इनका वैल्यू 0 आना चाहिए। देखिए ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ए बी डॉट बी सी माइनस ए बी डॉट ए बी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बी सी डॉट बी सी, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस बी सी डॉट ए बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स ये प्लस माइनस दिस टर्म एंड दिस टर्म आर सेम। ओके, तो हमने प्रॉपर्टी देखी है ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए होता है। ठीक है, वैसे ही ये और ये वेक्टर सेम होगा ये, लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, राइट। और देखिए जो बचा हुआ टर्म है उसे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बच गया है, इज इक्वल्स टू बी सी बी वेक्टर बी सी डॉट वेक्टर बी सी। देखिए स्टूडेंट्स हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी स्टार्टिंग में, इसको आप वेक्टर ए डॉट ए लिख सकते हो या फिर आप इसे ए स्क्वायर लिख सकते हो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, बी स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। अभी देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए सी को बी सी को ए बी लिख सकते हैं या फिर ए बी को बी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी सी स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख दे फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू क्या मिल गया, 0 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने स्टूडेंट्स प्रूफ कर दिया क्या, ए सी डॉट बी डी वेक्टर ए सी डॉट बी डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ए सी है ए सी डॉट बी डी है, हमने क्या प्रूफ कर दिया, ए सी डॉट बी डी इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो स्टूडेंट्स, ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी होगा, राइट, बाय प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर ए सी इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी डी। ठीक है, इसका मतलब ए सी जो वेक्टर है ए सी परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी इज ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी। ठीक है, देयरफॉर स्टेटमेंट हम लिख देंगे
therefore diagonal of quadrilateral ABCD are AC perpendicular on BD. ठीक है, therefore quadrilateral ABCD, sorry, therefore diagonal of quadrilateral ABCD are perpendicular to each other. ओके स्टूडेंट, तो ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। प्लीज़ केयरफुली सारे स्टेप्स को देखिए, जो भी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है उसको भी अच्छे से देखिए। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये वीडियो को हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। आज के ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 to 5 के सारे एग्जांपल्स कवर किए हुए हैं। इसके जो बचे हुए एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट्स, वो हम दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो बचे हुए क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक फॉलो करिए, सारे एग्जांपल्स वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं स्टूडेंट। वीडियो के एंड में थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में थोड़ा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको कुछ इशू है, सजेशन भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर पूछ सकते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें। ओके, थैंक यू।